Hello everyone, once again welcome to your own channel, that is LED classes, where you are learning your physics in a better and easier way. So in our today's series we will start with our next topic. Yesterday you have seen in the topic of AC given to only resistor, inductor and capacitor individually. Now today we will see the topic about the LCR circuit and one of the topic that is series resonance. So we will start it now, and those who have not watch that video, previous video, firstly go through that video. After that you will come to this video, because उस वीडियो के बिना आप इस वीडियो पे अगर आप आएंगे then it becomes a problem for you, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो आपको प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो पहले आपको पिछली वीडियोस को जाके देखना चाहिए, और इसका जो लिंक है प्रीवियस वीडियो को वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं. तो चलिए अब आप शुरू करते हैं. In our previous video we have seen about the resistor, inductor and capacitor. हमने इंडिविजुअली किया था बेटा. अब आज के इस टॉपिक में हमने उन्हीं को क्या करना है, कंबाइन करना है. तो आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज योर AC वोल्टेज अप्लाई टू LCR सर्किट. आपने देखा था कि रेजिस्टर के केस में आशीष यू आर कमिंग टुडे, वी हैव स्टडीड अबाउट द रेजिस्टर केस. तो रेजिस्टर के केस में हमने क्या किया था कि आपका जो फेज आया था V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, और ऐसे ही आपका जो करंट आया था Im sin ओमेगा टी. ये दोनों कैसे थे बेटा, सेम फेज में थे, है ना. तो उस केस में हमने ये बताया था कि इसका जो फेजर डायग्राम था वो क्या था, सेम फेज वाला था, और फेजर डायग्राम हमने बनाया था कुछ इस तरह का, सेम फेज में लाई कर रहा था करंट और वोल्टेज. जैसे नो, ठीक है बेटा. अब अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में V तो आपका सेम था, लेकिन I जो है वो लैग कर रहा था वोल्टेज से बाय एंगल कितना था, -π/2, π/2 एंगल से लैग कर रहा था, ठीक है. और अगर आपने कैपेसिटर का केस देखा था तो उसके अंदर जो आपका करंट था वो लीड कर रहा था π/2 से, उसमें प्लस साइन आया था. ये हमने सारी चीज़ पढ़ी थी. अब उन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन अब हमने करना है आज के सीरीज के अंदर, दैट इज नोन एज योर LCR सर्किट. दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी प्रीवियस एग्जाम में भी ये टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, ठीक है. अब देखिए इसके अंदर ना आपके पास दो मेथड आते हैं AC वोल्टेज अप्लाई टू LCR सर्किट. पहला जो आता है दैट इज नोन एज योर फेजर मेथड, एंड द अनदर वन इज योर एनालिटिक मेथड. फेजर मेथड में तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग आप अपना निकालेंगे, और एनालिटिक मेथड के में आप डिफ्रेंशिएशन के थ्रू निकालेंगे, और रिजल्ट दोनों का सेम आएगा. कैसे आएगा अब आप वो देखिए. आपका जो पहला मेथड है इसके अंदर दैट इज नोन एज योर फेजर मेथड. If you are not getting any point then please you can ask, okay, but this is very important part. 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा. फेजर मेथड के अंदर क्या है हमारे पास, फेजर मेथड में हमने ग्राफिकल मेथड से ही करना है. हमने क्या किया इसके अंदर LCR सर्किट के अंदर हमारे पास तीनों L, C एंड R तीनों कनेक्टेड है सीरीज के अंदर. ये आपका हो गया L, ये हो गया C और ये हो गया R. LCR तीनों के तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्ट होंगे, AC सोर्स से. दिस इज योर AC सोर्स, ठीक है. L, C एंड R. L स्टैंड फॉर इंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टर. और अभी आपने देखा था कि इंडक्टर के केस में जो आपका करंट कर रहा था, करंट जो था वो क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, ठीक है. उस केस में हमारे पास जो ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, ये हमने लेते हैं I और VL, I और VL के बीच में ग्राफ बना था. इस केस में जो करंट था वो लैग कर रहा था, लीड कर रहा था. तो लीड के केस में हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं आपका I और VC, और यहाँ पे आपका I और V जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे. रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में थे, तो I और R जो है सेम उसमें लाई करेंगे. C के केस में जो आपका करंट था वो क्या कर रहा था, दैट विल लीड बाय π/2, ठीक है. उसमें आपका क्या कहते हैं जो VC ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, और उसमें वो लैग कर रहा था, तो हमने VC को ऊपर बना, VL को ऊपर बना दिया. अब हमने क्या अप्लाई करना है, AC वोल्टेज अप्लाई करनी है. AC वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. दिस इज योर AC वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं. अब जितने भी कंपोनेंट है वो किस में है, सीरीज के अंदर है. और आपको पता है कि सीरीज के केस में करंट क्या रहता है, करंट विल रिमेन द सेम, करंट विल रिमेन द सेम, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है. सीरीज के केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट विल रिमेन द सेम. तो जो पोटेंशियल है V वो किसके को लिख सकते हैं,
इसका पोटेंशियल VL हो गया, इसका पोटेंशियल VC हो गया, और V ये R के अक्रॉस हमने क्या ले लिया, लेट इट बी VR। तो हर एक का जो पोटेंशियल है वो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और आपको अगर याद हो तो सीरीज केस में हम ऐसे ही करते थे कि हमारे पास जितने वोल्टेज है उसको हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे, VL प्लस VC प्लस VR, अगर याद हो तो। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से अगर आपके पास V जो है कितना अप्लाई कर रहे हैं, VL sin ओमेगा t अप्लाई कर रहे हैं AC वोल्टेज के क्रॉस। VL के क्रॉस जो फॉर्मूला था वो कितना था, बताया था मैंने आपको, थ्रू द सेल्फ इंडक्शन LdI/dt, याद है किसी सभी को। VL किसके इक्वल होता है बेटा, LdI/dt। ऐसे ही VC किसके इक्वल होता है, VC होता है बेटा, आपको अभी पीछे बताया था परसों कैपेसिटेंस का केस, Q/C। और आपके पास जो ये VR हो जाएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I/R। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, टेल मी, आपको है एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सीरीज में अप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम वी विल सॉल्व द फर्दर पार्ट। अब मैं एक फेजर डायग्राम आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, आई एम ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम हियर। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम मैंने आपको बताया था कि फेजर डायग्राम क्या होता है बेटा। फेजर डायग्राम वो डायग्राम है जिसके अंदर आपका जो रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ होती है, मतलब अगर हम वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करेंगे तभी वो किसी फेज एंगल से रोटेट करेगा, अदरवाइज फेजर डायग्राम नहीं बोल सकते उसको। ओके, तो इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फेजर डायग्राम में हमारे पास कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ये I होता है, ठीक है, VL ऊपर रहेगा, VC नीचे आएगा। देखिए VL ऊपर, VC नीचे, और करंट क्या रहेगा इस डायरेक्शन में, I। VR भी सेम डायरेक्शन में है तो हमने VR को यहाँ से यहाँ ले लिया, I भी सेम डायरेक्शन में, VR भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, R के क्रॉस V और I क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब आपकी बात आती है हमारी किसकी, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की बात। कैपेसिटेंस कहाँ था, हमने इसको नीचे के डायरेक्शन में ले लिया, कैपेसिटेंस हमारा हो गया VC नीचे के डायरेक्शन में। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें इंडक्टर का, इंडक्टर का डायग्राम कहाँ है, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्या कर रहा था, नेट कर रहा था, तो हमने क्या ले लिया, इसको इंडक्टर ले लिया VL। तो अब हमने क्या कंसिडर किया बेटा, फॉर आर कन्वीनियंस, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये कंसिडर कर लिया कि जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो कैपेसिटेंस की वोल्टेज से क्या है, ग्रेटर है। मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ले सकते थे कि कैपेसिटर का वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से बड़ा है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या मान लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL VC से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये पूरी VL है, ये VC है, VC को थोड़ा सा छोटा बना लीजिए क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना है, फेजर डायग्राम में अगर बताएं तो VR और I जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, वो तो इस तरह से लाई करेंगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये VC है, ये पूरा VL है, तो अगर मैं इतना पार्ट कंसीडर करूँ तो ये मुझे इतना पार्ट कितना मिलेगा, ये बताइए, व्हाट इज दिस पार्ट, ये इस पार्ट को क्या बोलेंगे। अगर ये पूरा VC है, ये पूरा VL है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, बताइए। VL में से VC माइनस करेंगे या VC में से VL माइनस करेंगे, VL माइनस VC, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया, फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस हमने कंसीडर किया VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, VL माइनस VC, क्या कहलाएगा, VL माइनस VC। और ये जो फेज है दैट इज नोन एज योर फाई, फेज एंगल हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना होगा, VL माइनस VC, ये भी कितना होगा बेटा, VL माइनस VC। ठीक है, क्योंकि आपका रेक्टेंगल बन गया, अपोजिट साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पर, क्या हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, यस और नो। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने के लिए हम नेम दे देते हैं इसका, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया D। हमने इसको नेमिंग दे दी ABC। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने अप्लाई करना है, तो राइट डाउन इन ट्रायंगल ABC, ABC में एंगल P क्या है, 90 डिग्री है, एंगल B कितना है बेटा, 90 डिग्री है, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप AC निकालिए, AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है आपको, AC निकालना है। AC को निकालिए। AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गॉट इट अप टू हियर? एनी प्रॉब्लम बेटा टू एनीवन? बताइए बेटा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन अप टू हियर? बताइए। नो मैम। ओके, तो देखिए अब हमने क्या कर दिया, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज AB? AB यहाँ पे क्या है, VR है, ठीक है। BC क्या है हमारे पास, VR माइनस BC। तो नाउ पुट द वैल्यू है, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे अगर विजिबल है तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB इज गिवन टू यू VR का स्क्वायर प्लस BC इज गिवन टू यू VL माइनस BC स्क्वायर, VL माइनस BC का स्क्वायर। दिस इज योर AC, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर AC। अब हमें पता है VR की वैल्यू हमें पता है, VL की वैल्यू हमें पता है और VC की वैल्यू हमें पता है। क्या होती है वो ध्यान से देखिए। आपको याद हो तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VR किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, ठीक है। इंडक्टर के केस में अगर याद हो तो VL हमने लिया था दैट इज इक्वल टू I इंटू XL। XL क्या था, XL स्टैंड फॉर योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो हमारा VL हो गया। ऐसे ही BC किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू क्या था, XC। XC स्टैंड फॉर योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका। क्या आप इन तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में? ओके, नाउ पुट ऑल वैल्यूज इनटू सेकेंड में पुट करेंगे। जब आप सेकेंड में पुट करेंगे वी आर गेटिंग AC इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज VR, VR स्टैंड फॉर IR का स्क्वायर प्लस व्हाट इज VL, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। ये आपका VL और BC आ गया, VL एंड BC आपने पुट कर दिया। टेक आउट I कॉमन, यहाँ पे आप I स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी I स्क्वायर कॉमन आएगा। व्हेन यू आर टेकिंग I स्क्वायर कॉमन आउटसाइड, व्हाट यू गेट, I मिलेगा आपको क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यू आर गेटिंग ओनली I और यहाँ मिलेगा आपको R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, बताइए बेटा, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? बोलिए नो। अब ये जो आपके पास AC था दिस इज नोन एज योर रिजल्टेंट वोल्टेज, क्योंकि I और R जो थे वो दोनों सेम फेज में थे, इसलिए हम इसको V मानते हैं AC को। तो यहाँ पर जो भी आपके पास AC है दैट इज नोन एज योर V। तो यहाँ से I निकाल लीजिए, I किसके इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो था सिंपल करंट। अगर हमें मैक्सिमम करंट इक्वल लेना है, ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर इफ V इज इक्वल टू VM, V जो है V मैक्सिमम हो जाए तो I भी क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम हो जाएगा, IM, ठीक है। तो अब आप क्या करें, जहां पर भी V है, जहां पर भी I है, उसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, IM एंड VM पुट कर दीजिए। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम? यू हैव टू पुट योर VM एंड IM इन प्लेस ऑफ योर V एंड I। अब देखिए आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, जहां जहां आपका I है, जहां जहां आपका V है, पुट IM एंड VM। यू गेट IM इज इक्वल टू VM बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपका पार्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो पार्ट है दिस रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस X स्क्वायर, ये क्या होता है, दैट इज नोन एज योर Z, वेयर Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये Z क्या है, Z इज नोन एज योर इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इम्पिडेंस मीन्स सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। आप देख रहे हैं R जो है रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है, XL इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर इंडक्टर, XC इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पिडेंस ऑफ AC सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इम्पिडेंस ऑफ AC सर्किट। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इम्पिडेंस के बेसिस पर, तो इसको बहुत केयरफुली आप करिएगा, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया इम्पिडेंस। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, IM इज इक्वल टू VM बाय
Z। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि Z क्या है तो Z इज नोन एज योर इम्पिडेंस। और जो हमने ये फाई बनाया था, फाई इज नोन एज योर फेज एंगल या फेज डिफरेंस भी बोल सकते हो आप इसको। फाई इज नोन एज योर फेज डिफरेंस। अब मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस पार्ट को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ R है, ये Z हो गया और ये हो गया VL माइनस VC, XL माइनस XC, XL माइनस XC। क्योंकि हमारे पास वोल्टेज था I तो कैंसल आउट हो गया, ये रेजिस्टेंस R के लिए हो गया, ये XL माइनस XC हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Z। तो क्या आप मुझे इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? ये आपका फाई है। स्लोप निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा एंगल लेते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेते हैं? वी आर टेकिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एज अ टेंजेंट, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा तो नहीं है, यहाँ क्या थीटा फाई है। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो tan फाई किसके इक्वल होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले HHP, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? P/T। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? XL माइनस XC और बेस कितना है आपके पास? R, XL माइनस XC/R। तो यहाँ से फाई निकाल लीजिए, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स XL माइनस XC/R। So this is your direction for your phasor method for the LCR circuit। हमने इसके थ्रू करंट भी दिखा दिया, हमने इसके थ्रू इसका डायरेक्शन शो कर दिया। बताइए अब कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? Then we will come to our analytic method।